फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारीज.net। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेपीएससी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से ये वाला वीडियो पेपर 1 का पूरा सिलेबस आज हम लोग कवर करेंगे। किस टॉपिक से कितना नंबर आएगा और किस टॉपिक से कितना हम लोग को प्रिपेयर होना है, जिससे हम लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करेक्ट कर सके। तो आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। और तो झारखंड का इतिहास से 16 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से मुंडा शासन व्यवस्था से एक प्रश्न आएंगे, ठीक है। और नागवंशी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। नागवंशी शासन व्यवस्था से जिसमें फनी मुकुट राय जी के बारे में पूछे जाएंगे। उसके बाद पहला पंचायत शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर मांझी प्रगना शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से जो हो जनजाति लोग हैं उससे एक प्रश्न पूछे जाएंगे। और ढोकले शहर शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर जातीय पंचायत व्यवस्था से भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग का जो ए का सेक्शन है, जिसमें से हम लोग को 7-8 क्वेश्चन पूछे जाएगा। 8 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। और इस जो 8 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, वैसे स्टूडेंट 16 नंबर इसमें ले आएंगे। उसके बाद से फिर हम लोग सेक्शन बी होगा, जिसमें से 7 प्रश्न रहेगा। 14 नंबर का 2-2 नंबर का रहेगा, जिसमें से झारखंड का संविधान से एक प्रश्न आएंगे, झारखंड के आदिवासी से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, और झारखंड के विभूति से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और झारखंड आंदोलन एवं राज्य का गठन से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से बी सेक्शन भी आपका कंप्लीट होता है। और बी सेक्शन में आपका 7 प्रश्न, टोटल 7 प्रश्न रहेगा, वो 14 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेक्शन सी में जाते हैं। सेक्शन सी में झारखंड का विशिष्ट पहचान, जैसे 5 प्रश्न आएंगे, जैसे झारखंड के सामाजिक स्थितियाँ, सांस्कृतिक, राजनीतिक, झारखंड के आर्थिक स्थिति, झारखंड के धार्मिक और विशिष्ट पहचान, ये 5 से एक क्वेश्चन आएंगे, तो 10 नंबर। तो इस तरह आप टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिएगा, तो आप भूल भी नहीं सकते हैं और आप अच्छे से टिक भी कर के आएंगे, जिसमें आपका गलत होने का कम चांस होता है। उसके बाद हम लोग डी सेक्शन चाहिए। डी सेक्शन में हम लोग झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, लोक साहित्य से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। डी सेक्शन में भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 10 नंबर का रहेगा। 5 × 2 = 10 रहेगा, जिसमें से आपका साहित्य, नृत्य, संगीत, लोक साहित्य, पारंपरिक कला, लोक नृत्य से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। लोक संगीत एवं वाद्य से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातत्व, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक से भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे। और आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषता से भी पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे जाएगा, जो कि 10 नंबर का रहेगा। अब हम लोग ई सेक्शन में जाते हैं। ई में हम लोग को झारखंड साहित्य का साहित्यकार, जैसे साहित्यकार से 5 प्रश्न आएंगे, और 5 प्रश्न 10 नंबर के होंगे। और झारखंड साहित्य का साहित्यकार से तो हम लोग कोशिश करेंगे जो थोड़ा सा पढ़ने का होता है, कम पढ़ने का है, वो हम लोग पहले कवर करेंगे। उसके बाद से फिर डिटेल्स, फिर कुछ वीडियो तो हम अपलोड भी किए हुए हैं, उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। उसके बाद झारखंड की प्रमुख शिक्षण एवं संस्थान, जैसे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ, उस सब के बारे में भी पूछा जाएगा।
उसके बाद झारखंड का खेलकूद, तो जो झारखंड का प्रमुख शिक्षण एवं संस्थान है उससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये बहुत ही शॉर्ट है, आप अच्छे से 3 नंबर ला सकते हैं, 3 प्रश्न आप करेक्ट कर सकते हैं और जब आपका 3 प्रश्न करेक्ट होगा तो आपका 6 नंबर आ जाएगा। फिर हम लोग झारखंड का खेलकूद, झारखंड का खेलकूद से 5 प्रश्न पूछे जाएगा, जो कि आपका इसमें जो खेलकूद है इसमें करंट अफेयर भी ऐड किया जाएगा और करंट अफेयर से भी पूछा जाएगा। उसके बाद झारखंड के भूमि संबंधी जैसे एसपीड एक्ट, सीएनटी एक्ट, इस सब से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे और 12 प्रश्न 24 नंबर के रहेंगे और बहुत ही कम सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, इस सब में बहुत ही कम पढ़ने का होता है जिसमें आप अच्छे से कर सकेंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो फिर मन नहीं लगेगा, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते आपको 1 से 2 बार रिपीट करने लगेंगे तो फिर आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं 1947 में राज्य की आर्थिक विकास, इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर झारखंड का औद्योगिक नीति, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, इन नीति से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद झारखंड का प्रमुख उद्योग और नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो लेटेस्ट में जो योजना चलता है उससे आप जो लेटेस्ट का योजना बंद हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वो सब चीज़ बहुत ही ध्यान से आप दीजिएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट में होता है वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और फिर मैं एक करंट अफेयर का अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं झारखंड का ही सिर्फ करंट अफेयर पूरा डालूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर झारखंड का प्रमुख उद्योग, नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद से झारखंड की प्रमुख योजना, उप योजनाएं, वेरी इम्पोर्टेंट योजना और उप योजनाएं। मैं तो बोलती हूँ कि सबसे पहले हम लोग झारखंड का प्रमुख योजना और उप योजनाएं ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि थोड़ा हम लोग को इसमें याद करने के बाद भी याद नहीं रहता है, तो हम लोग बार बार रिपीट करेंगे जिससे कि हम लोग अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद से हम लोग झारखंड का जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव संरक्षण कार्य से 5 प्रश्न आएंगे, जो कि 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद झारखंड का राज्य पर्यावरण संबंधी तथ्य से भी, पर्यावरण परिवर्तन, उसके अपशमन से, अनुकूलन से भी 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद झारखंड का आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर का होगा। और झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 14 नंबर का होगा। तो टोटल मिलाकर हम लोग का 120 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से कभी जब हम एग्ज़ाम जेपीएससी का दिए थे तो उस टाइम ऐसा था कि पेपर 1 में कोई क्या बोलते हैं माइनस मार्किंग नहीं था। तो आप हर बार ऐसा नहीं होता है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जेपीएससी चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप झारखंड का देते हैं उससे पहले आप पहले उसको अच्छे से ऊपर में जो दिया रहता है पढ़ ले। कभी कभी ऐसा होता है कि माइनस मार्किंग नहीं रहता है, लेकिन हम लोग को लगता है माइनस मार्किंग और फिर हम लोग छोड़ के आ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ये अच्छे से ध्यान दीजिए। और जिसको उसके बाद फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत आगे बढ़ जाए, नहीं कि उसके भरोसा में आप रुक जाए। उस तरह रुकने से आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम लोग को टाइम को लेके चलना है, और फिर बाद में ऐसा होता है टाइम बच ही जाता है, तो इसीलिए हम लोग फिर बाद में उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसीलिए जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आप जल्दी, मतलब कि जितना जल्दी टाइम को देखते हुए अच्छे से करें, और कम क्वेश्चन करें लेकिन अच्छे से करें। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन करने के चक्कर में आप सारा गड़बड़ करके आ जाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। और झारखंड का सिलेबस, जेपीएससी का सिलेबस ऐसा सिलेबस है कि आप जैसे उत्पाद जो इस बार का निकला हुआ है वैकेंसी आपका उत्पाद का, जो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद फॉर्म भरा जाएगा,
तो उसमें भी आप 50% कवर कर सकते हैं। 50 जो उत्पाद है उसके लिए मैं भी वीडियो बनाएंगे, उसमें 50 नंबर आएगा जो झारखंड से ही आएगा। तो हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि जो जेपीएससी का जो सिलेबस के आधार पर जो झारखंड को पढ़ लिया, तो सोचिए कि वो झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है। तो इसलिए आप सबसे पहले झारखंड वाले को हम यही बोलना चाहते हैं कि अपना पहले झारखंड को पूरा स्ट्रॉन्ग कीजिए जीके, अदरवाइज दूसरा सब्जेक्ट आप देखिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।